हाँ जी भाई, सारे ने राम राम। के हाल है सारे के? उम्मीद करो सारे बच्चे बढ़िया होंगे और आने वाले एग्जाम की तैयारी थारी बढ़िया चल रही होवेगी। खूब सारी मेहनत हम कर रहे होवेंगे और मेरी ब्लेसिंग हमेशा थारे साथ है। मैं यही चाहूंगा कि आने वाले एग्जाम में हम झंडे गाड़ दें और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करके एंड अच्छे नंबर से पास हो जाओ। और इसी वास्ते हम तुम्हारी हेल्प करना आए। 21 डे चैलेंज, 21 दिन का चैलेंज हमने स्टार्ट करा तीनों सब्जेक्ट वास्ते, एडवांस अकाउंट, कॉस्ट एंड एफएमएस, जिसमें हर सब्जेक्ट के हम ले रहे हैं की सेशन। और आज हमारी एफएमएसएम के सेशन नंबर 17 की बारिश है। एफएमएसएम के 16 सेशन हम कर चुके हैं और इतने सेशन हमारे एडवांस अकाउंट और कॉस्ट के भी हो चुके हैं। 17th नंबर सेशन कर रहे हैं। एफएम हमारा खत्म हो चुका है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सेशन हमारे चल रहे हैं, जिसमें हम तीसरा चैप्टर इंटरनल एनवायरनमेंट कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने कुछ बातें करी थी और उस चैप्टर की ही कुछ और बातें आज के सेशन में करने वाले हैं मित्रों। तो बिना देर किए आज जो मेरे साथ, हाँ जी, तो टीआरजी का 21 डे चैलेंज फॉर 3 सब्जेक्ट, जिसमें आज का सेशन नंबर हम मार्क कर ले हुए हैं। एफएमएसएम डे नंबर 17 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, किसका? इंटरनल एनवायरनमेंट रिव्यू लिखा 2 का मतलब आज इसका सेशन नंबर 2 है। आज इसका अंतिम काम हम कर रहे हैं इंटरनल एनवायरनमेंट का। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, क्या चीजें इसके अंदर आती है, थोड़ी सी बात हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी। आज के लेक्चर में कुछ फिर से केस स्टडीज करेंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करांगे और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है करांगे। ठीक है जी, ये नोट्स हम लोग मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। पहला प्रश्न हमारे सामने आता हुआ और अब हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में आ जाएंगे, हरियाणवी छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हियर कम्स गाइस, व्हाट डज इट से? A century-old footwear company, Mota Shoes, had an image of being the footwear choice for the formal occasion. तो Mota Shoes नाम से एक फुटवेयर कंपनी, सेंचुरी ओल्ड, बहुत पुराने कहते थे, और फुटवेयर चॉइस हर किसी की है। अगर किसी को फॉर्मल शूज चाहिए तो हमारे पास आ जाते हैं। In an attempt to reinvent its brand, it tied up with a foreign footwear giant Gopri to manufacture and sell its high-tech brand in the country. इसने क्या किया? फॉरेन फुटवेयर ब्रांड है Gopri, उसका टाइप किया मैन्युफैक्चरिंग और सेल के लिए। उसका एक पर्टिकुलर ब्रांड आता है हाइट का। Putting its best foot forward, it launched extra soft, casual and relaxed footwear for young. करते क्या थे? फॉर्मल शूज बनाते थे, लेकिन टाई अप किया उसके बाद कहते थे हमने एक्स्ट्रा सॉफ्ट, कैजुअल, रिलैक्स फुटवेयर फॉर यंग। अब देखा जाए जो फॉर्मल ओकेजन है उसको कौन यूज करेगा? या तो बिजनेस पर्सन यूज करेगा या फिर स्पेशल ओकेजन के लिए करेंगे, बट डेली यूज में या फिर यंग पीपल के लिए ज्यादा जो कैची है वो स्पोर्ट शूज होते हैं, जो कैजुअल शूज हो गए। तो पहले हम उसमें नहीं थे, लेकिन अब हम उस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी आ गए। Aiming at a brand and image makeover, तो Mota Shoes decided to price the high-tech products at a premium। तो कहते हैं भाई हम इसको प्रीमियम पे बेचेंगे। शुरू से ही क्लियर हो जाए कि हम ऐसा कोई जनरल सी चीज नहीं बेच रहे। फॉरेन ब्रांड के साथ हमने टाई अप किया तो चीज भी महंगी मिलेगी, लेकिन चीज देंगे एकदम टॉप क्लास। कहते जी बताओ, what kind of Michael Porter business level strategy is being used by Mota Shoe Company and state the advantage of it? अब माइकल पोर्टर साहब ने जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी दी है वो कॉस्ट, डिफरेंशिएशन और फोकस है। तो कहता बताना जिसमें से कौन सी है। अब उसने आपको बोला डिसाइडेड टू प्राइस द हाइट प्रोडक्ट एट अ प्रीमियम। अभी कॉस्ट स्ट्रेटेजी तो लग नहीं रही भाई, फोकस स्ट्रेटेजी है नहीं। फोकस का मतलब आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज निश्चय मार्केट पर फोकस करें, वैसा भी नहीं है। तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। हम कह रहे हैं कि भाई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं आपके लिए कैजुअल, रिलैक्स फुटवियर, लेकिन डिफरेंशिएटेड टाइप के और प्रीमियम पर बेचेंगे। नॉर्मली जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है आपका, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी के अंतर्गत हम लोगों से प्रीमियम चार्ज करते हैं कि भाई हम कॉस्ट लीडरशिप वाले लोग नहीं है। कॉस्ट लीडरशिप चाहिए तो किसी और के पास जाओ, हम तो आपको यूनिक फीचर वाला, जिससे आपका एक्सपीरियंस एनहांस यूज करके हमारे प्रोडक्ट सर्विस को हम ऐसा प्रोडक्ट देंगे या सर्विस देंगे और उसके बदले में आपसे प्रीमियम चार्ज करेंगे। तो साफ साफ दिख रहा है कि डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है। और पूछ रहे स्ट्रेटेजी के एडवांटेजेस भी बताइए, आइए देखते हैं। So, Mota Shoes is trying to use differentiation. This strategy is aimed at broad mass market, involves the creation of a product or service which is perceived by the customer as unique. Uniqueness can be associated with anything, either design or our brand or the features which are being given by the product, या फिर टेक्नोलॉजी कैसी है, डीलर का नेटवर्क या फिर कस्टमर सर्विस। किसी भी तरह से हम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बस ऐसा जिससे कस्टमर को लगे कि हाँ भाई कुछ यूनिकनेस मिल रही है। एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन द बिजनेस कैन चार्ज अ प्रोडक्ट डेफिनेटली। अब एडवांटेज क्या है वो देखते हैं। कहता है इसका एडवांटेज ये होता है, इट मे हेल्प टू रिमेन द प्रॉफिटेबल इवन विद दीस 5 पॉइंट्स, राइवलरी, बायर, सप्लायर, न्यू एंट्रेंट्स और द सब्स्टिट्यूट। तो जो पोर्टर साहब की 5 फोर्सेस मॉडल है, कहता चाहे 5 में से कोई भी फोर्स आपके पास आ जाए, लेकिन तब भी आप फायदे में रहोगे। कोई भी फोर्स आपको हिला नहीं पाएगी अगर आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। कैसे? नंबर 1 कहता है जी राइवलरी। राइवलरी का मतलब क्या है? कॉम्पिटिशन। अब कहता है अगर हम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दे रहे हैं, लोग हमसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, हमारी ब्रांड इमेज है, तो ऐसे थोड़ी कोई भी आके कॉम्पिटिटर एकदम से हमारे कस्टमर को हिला जाएगा। नहीं, कस्टमर को जो हम चीज दे रहे हैं वो यूनिक है और कस्टमर को पता ही किसी बंदे के पास में नहीं हिला पाएगा। ब्रांड लॉयल्टी एक्ट एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर, मींस द
customer will then sensitive to price increase as long as the firm can satisfy the need of the customer। कहने का मतलब है अगर हम अपना प्राइस बढ़ा भी देते हैं या कॉम्पिटिटर प्राइस कम भी कर देते हैं आपका, कोई दिक्कत नहीं। अगर कस्टमर को लगता रहेगा ना कि कोई इसी भाई से तो वो मेरे पास ही आएगा। नंबर 2 कहता है जी बायर। अब बायर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि बायर का थ्रेट आ जाएगा कि बायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। लेकिन यहाँ अगर मैं प्राइस बढ़ा भी देता हूँ या प्राइस सेल करता हूँ तो बायर प्राइस से नेगोशिएट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि मैं उसकी स्पेशल फीचर्स दे रहा हूँ और ये स्पेशल फीचर और कहीं से मिलने नहीं वाली, या फिर बहुत कम ऑप्शन के पास है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सिमिलर नहीं है, यूनिक। दे डू नॉट नेगोशिएट फॉर प्राइस एज दे गेट द स्पेशल फीचर एंड दे हैव द फ्यूअर ऑप्शंस इन द मार्केट। तीसरा पॉइंट कहते हैं सप्लायर। अब मान लो जिन लोगों से मैं रॉ मटेरियल वगैरह लेता हूँ, सप्लायर्स जो हैं उन्होंने प्राइस बढ़ा दी। अब मैं क्योंकि अपना प्रोडक्ट एज अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी बेच रहा हूँ लोगों को, तो मैं तो पहले प्रीमियम चार्ज कर रहा हूँ। तो सप्लायर ने अगर कभी प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ाया तो मैं उस प्राइस का प्रेशर इजीली एब्जॉर्ब कर लूंगा। उस सप्लायर के प्राइस बढ़ाने से एकदम मेरे प्राइस पर फर्क नहीं गिरेगा और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि हम पहले से अच्छे खासे प्राइस पर बेच रहे हैं। Because differentiators charge a premium price, they can afford to absorb the higher cost of supplies because the customers are willing to pay extra too. नेक्स्ट आता है जी एंट्रेंट। अब हम डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट दे रहे हैं, एंट्रेंट तो इस प्रोडक्ट को बना ही नहीं सकता। एंट्रेंट तो अगर कभी आएगा पहले वो नॉर्मल प्रोडक्ट बनाएगा, डिफरेंशिएशन तो कहां से पहुंचेगा। तो जो हम फीचर्स दे रहे हैं इनोवेटिव फीचर्स कहता है उनको देना एक्सपेंसिव अफेयर है भाई। न्यू एंट्रेंट्स जनरली अवॉइड दीस फीचर्स बिकॉज इट इज टफ फॉर देम टू प्रोवाइड द सेम प्रोडक्ट विद स्पेशल फीचर्स एट अ कंपेरेबल प्राइस। वो नहीं दे पाएंगे, तो एंट्रेंट्स के इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। सब्स्टिट्यूट, अब सब्स्टिट्यूट जो होंगे मेरे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट हैं कितने मार्केट में, तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो डायरेक्टली कम्पीट नहीं करते मुझसे, उनसे मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है वो यूनिकनेस को वैल्यू करता है, इसीलिए वो हमारा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लेता है। कल को मार्केट में 4 सब्स्टिट्यूट भी आ गए तो भी मेरा कस्टमर हिलने नहीं वाला। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कांट रिप्लेस द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट व्हिच हैव द हाई ब्रांड वैल्यू बिकॉज़ वो एंजॉय द कस्टमर लॉयल्टी। तो ये कुछ रीजन रहे, कुछ एडवांटेज हमें देखने को मिले। ओके, नेक्स्ट आते जी हमारे पास के अंदर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी ऑफ द पोर्टर साहब एंड आल्सो स्टेट हाउ वन कैन अचीव द लीडरशिप इन कॉस्ट। कहता क्या मतलब होता है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी का। नाम से ही क्लियर है भैया, हम कॉस्ट में लीडर बनना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई हम मिनिमम कॉस्ट पे तुम्हें सामान देंगे, और कस्टमर को, एक नॉर्मल कस्टमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उसे सबसे सस्ते दाम पर सामान कहां से मिल रहा है। डिफरेंशिएशन को वैल्यू करने वाले, यूनिकनेस को वैल्यू करने वाले कितने कस्टमर होते हैं। मेन कस्टमर तो ये ना कहता भाई सबसे सस्ते में बता मेरे को कौन सा पर्सन देगा, जो सबसे सस्ते में देगा मैं तो सामान उससे जाके ले लूंगा। आपको फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल खरीदना होता है, जस्ट एक एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं लेकिन हाँ कुछ हद तक रिलेटेड है। मान लो आपको एक मोबाइल खरीदना है, ठीक है नहीं, आप अमेजोन पर भी चेक करोगे, आप फ्लिपकार्ट पर भी चेक करोगे, आप ब्रांड की वेबसाइट पर भी जाओगे, आपके गली मोहल्ले में जिस शहर में आप काम करते हो, मान लो 3-4 मोबाइल की शॉप से, आप सब पर जाकर पूछोगे क्या ऑफर दे रहे हो, कितने रुपए का दोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उतनी सी चीज के लिए, एक छोटे से मोबाइल के लिए जो है हम देखना चाहते हैं कि कहां पर मुझे सस्ता मिलेगा। तो यही स्ट्रेटेजी जो है मेनली कस्टमर्स की मेंटेलिटी जो है रहती है। तो पहले हम डिफाइन करते हैं जी होता क्या है। कहते हैं इट्स अ लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी व्हिच एम्स एट द ब्रॉड मास मार्केट। तो हमारा टारगेट है जो ब्रॉड मास है वो टारगेट है, और हमारा स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है, हम कंपटीशन करेंगे कॉस्ट के दम पर। इट रिक्वायर्स वाइगरस परस्यूट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इन द एरियाज, इन ऑल द एरियाज। बेसिकली कहता है आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी कॉस्ट रिडक्शन के सभी एरियाज में। नंबर 1 प्रोक्योरमेंट, जब सामान प्रोक्योर कर रहे हो, जब प्रोडक्शन कर रहे हो, जब स्टोर कर रहे हो सामान को, जब प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, एंड जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो वहां पर भी जो ओवरहेड्स लगे हैं उसमें भी इकोनॉमीज आपको चाहिए होंगी। एंड बिकॉज ऑफ द लोअर कॉस्ट द कॉस्ट लीडर इज एबल टू चार्ज अ लोअर प्राइस, क्योंकि जब आपकी कॉस्ट कम होगी तभी आप कस्टमर से कम प्राइस चार्ज कर पाओगे एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर, एंड तब भी आप प्रॉफिट कमा पाओगे, क्योंकि चाहे आप कॉम्पिटिटर के मुकाबले सेलिंग प्राइस कम चार्ज कर रहे हो लेकिन आपकी कॉस्ट भी तो कम है। फॉर एग्जाम्पल बता रहे, एग्जाम्पल हम यहाँ से क्यों देखें, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ये लीजिए कुछ इमेजेस हैं हमारे सामने। डी मार्ट कॉस्ट लीडरशिप का बेहतरीन एग्जाम्पल। सबसे सस्ते दाम पर आपको रोजमर्रा की जो चीजें चाहिए डी मार्ट से मिल जाएंगी। डीकैथलॉन स्पोर्ट्स ब्रांड बड़े ही स्ट्रेटेजिकली सबसे सस्ते दाम पर अपना सामान दे देते हैं, और इतनी सारी वैरायटी होती है। इनका यूनिकनेस, इनका कॉस्ट लीडरशिप बहुत जबरदस्त है, लेकिन एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी के तहत ही चलते हैं। जिस भी शहर में अपना स्टोर खोलते हैं, शहर में प्राइम जगह पर कभी खोलते ही नहीं, इनको चाहिए होता है बहुत बड़ी स्पेस। ये शहर के बाहर जाकर खोलते हैं, शहर के बाहर आउटस्कर्ट्स में खोलते हैं। इनको पता है कि भाई मेरे पास इतनी सारी टाइप की ऑफरिंग है, इतने सारी वैरायटी है, और इतना कम रेट है कि लोग अपने आप ट्रेवल करके मेरे यहां तक पहुंचेंगे। इनको ये पता है कि प्लेस की जो है वो लिमिटेशन नहीं है, लोग अपने आप आ जाएंगे, सिर्फ उनको चाहिए सस्ते दाम पर सामान। एंड व्हेन यू गो टू दिस काइंड ऑफ स्टोर, अगर आप कभी गए हैं तो आप लोग जानते होंगे कि ह्यूज वैरायटी ऑफ ईच एंड एनीथिंग यू कैन टेक। साइकिल्स तक रखी होती हैं, और इतना बड़ा स्टोर होता है कि लोग साइकिल तक चलाकर देख लेते हैं।
बास्केटबॉल खरीदनी है, बास्केटबॉल का कोर्ट टाइप ऑफ चीज बना देते हैं, आप बास्केटबॉल रिंग में बास्केटबॉल डालकर खेल भी देख सकते हैं वहां पर। मतलब फन का फन हो जाता है, शॉपिंग की शॉपिंग हो जाती है। आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको जिम रिलेटेड क्लोथ्स चाहिए, आपको योगा मैट चाहिए, आपको किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्सेसरी चाहिए, सब मिल जाएगी यहाँ पर सस्ते से सस्ते दाम पर, क्योंकि मेन चीज उन्होंने सेव कर ली, रेंट अपनी। फिर डीकैथलॉन और मैकडोनाल्ड, इसके बारे में सब जानते हैं। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी स्टैंडर्डाइजेशन के तहत जो है चलते हैं, जिसके कारण रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, रेट पर बर्गर, कॉस्ट पर बर्गर जो है बहुत कम आती है। वापस चलते हैं, आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन में। तो कहता है जी एग्जांपल, डीकैथलॉन के एग्जांपल तो हमने पढ़ लिया। अचीविंग, अब उसने दूसरी चीज पूछी, बताओ जी हाउ वन कैन अचीव द लीडरशिप इन कॉस्ट। तो कहता क्या क्या चीजें इसके लिए होनी चाहिए। जैसे हमने शुरू में बोला कि भाई वाइगरस परस्यूट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन है, तो एक कॉस्ट कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, लेकिन किस किस तरह से आइए देखते हैं। कहता है फॉलोइंग एक्शंस कुड बी टेकन। नंबर 1, प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। आप सही से जितने जल्दी फोरकास्ट कर लेंगे कि भाई आने वाले 1 महीने, 1 क्वार्टर, 6 महीने, 1 साल में इतनी डिमांड या सर्विस है, उसी के हिसाब से बल्क में ऑर्डर कर सकते हैं अपने रॉ मटेरियल बाकी की चीजें, जिसके कारण आपको सस्ता सामान जो मिल जाएगा। नंबर 2, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द कॉस्ट एडवांटेज। इसका सिंपल सा मतलब है कि वेस्टेजेस कम से कम करनी। जब सामान खरीद रहे हो, रास्ते में सामान आ रहा है, वेस्टेज मिनिमम होनी चाहिए। एक बार सामान स्टोर किया, स्टोरेज के दौरान कई बार लॉसेज हो जाते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। फिर जब प्रोडक्ट हमारा बनने के लिए मटेरियल प्रोडक्शन फ्लोर पर गया, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, आपने वेस्टेजेस कम से कम करनी है। अचीविंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दैट इज लॉवरिंग द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर आपने कॉस्ट लीडर बनने का ठान ही लिया, तो अब आप हाथ पर हाथ धरे मत बैठो कि यार मैं तो इतने यूनिट बनाऊंगा। कोशिश करके डिफरेंट 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 एरियाज तक पहुंचने की कोशिश, डिफरेंट ज्योग्राफीज तक कोशिश करो ऑर्डर्स लेने की, क्योंकि जितने ज्यादा ऑर्डर्स आप लोगे उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी और उतना ही इजीली आप इकोनॉमी ऑफ स्केल पर पहुंच पाएंगे। स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ ध्यान दीजिए फॉर मास प्रोडक्शन, क्योंकि जितना ज्यादा स्टैंडर्डाइज करेंगे प्रोडक्ट को, उतनी ही ज्यादा मतलब आप इजीली एक ही टाइप का प्रोडक्ट जब बार बार बनाएंगे, तो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो काफी कम हो जाएगी। देन इन्वेस्ट इन द कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी एंड यूजिंग द एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर स्मार्ट एफिशिएंट वर्किंग। कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी अपनाइए, जैसे कि अजोर्टे ओपन किया जी कुछ समय पहले रिलायंस ने। अजोर्टे जैसे जूडियो है, वैसे सिमिलर अजोर्टे ओपन कर दिया है। अब क्या होता है, व्हेन यू डू द शॉपिंग, और शॉपिंग के बाद जब आप काउंटर पर जाते हैं पेमेंट वगैरह करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको जरूरत पड़ती है असिस्टेंट की, जो कि सारे टैग वैग के थ्रू जो है बार कोड को रीड करवाता है आपके मशीन से, उसके बेस पे आपको बताता है इतने रुपए होंगे जी, आप पेमेंट करके हो। अब अजोर्टे ने एक जबरदस्त चीज चलाई। अजोर्टे में क्या है जी, आप काउंटर पर जाते हो, वहां पर जरूरत ही नहीं है, उन्होंने एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के अंदर आप अपना सामान डालते हो, वो ऑटोमेटिकली रीड कर लेते हैं कि कितने रुपए का सामान है, स्क्रीन पर आ जाता है, आपको पेमेंट करनी है, थैले पड़े होते हैं, खुद ही सामान भरना तो चले जाना। तो सोचो, ये तो मैं सिर्फ एक स्टोर की बात करूं, अगर एक स्टोर में 1% भी कम हो गया पूरे इंडिया में, मैं कहता हूं मान लो उन्होंने ओवर द पीरियड 1000 स्टोर खोले, तो 1000 लोगों की पर मंथ की सैलरी मान लो 30,000 रुपया पे आपने वो एम्प्लॉय रखा, तो 1000 स्टोर और 1%, में सिर्फ 1% कह रहा हूँ, 1% की सैलरी 30,000, तो कितने सारे रुपए इन्होंने अपने बचा लिए, 3 करोड़ रुपए पर मंथ। और पूरे साल में 12 महीने 36 करोड़ रुपए सेविंग कर ली सिर्फ एक इंसान से। और सोचो, हर ऑर्गेनिक में, अजोर्टे जैसे शोरूम में हर काउंटर पे 4-4 5-5 लोग होते हैं कस्टमर को असिस्ट करने के लिए। ओवर द पीरियड ये 4-5 लोग हटाते तो कितनी ज्यादा सेविंग होगी, तो वो वाली बात कर रहे हैं। एंड लास्ट कहते हैं जी रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन टिल इट बिकम्स एसेंशियल। कहता अगर आप कॉस्ट लीडर बनने आए हो, इसी स्ट्रेटजी के तहत चलो, डिफरेंशिएशन मत करो अनटिल इट बिकम्स एसेंशियल। जिस दिन ये लग गया ना आपको कि भाई अब हम कॉस्ट लीडरशिप के दम पर नहीं चल पाएंगे, नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट माय प्रोडक्ट, क्योंकि सब कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएट कर रहे हो, मेरे प्रॉफिट्स कम होते जा रहे हैं बिकॉज मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, तब जाकर आप डिफरेंशिएशन करने के बारे में सोचना। अदरवाइज जिस तरह से धंधा बिजनेस चल रहा है उसी तरह से चलाते रहो। नेक्स्ट आता है जी क्वेश्चन नंबर 3। कहता भाई विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट डिफरेंशिएशन एंड फोकस स्ट्रेटजी, कहते हैं 3 स्ट्रेटजी है विद रिस्पेक्ट टू दिस। कहता बताना कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है, डिफाइन करो एंड एक्सप्लेन हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस आर अटेनिंग इट। कहता बताओ जी बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी होती है। तो माइकल पोर्टर साहब की तीनों स्ट्रेटजी देखने के बाद जो बेस्ट स्ट्रेटजी निकल कर आती है वो कुछ और ही है। कहता जी बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी इज द वन इवॉल्विंग एज बेस्ट स्ट्रेटजी एज अ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दीज 3। इन तीनों को देखने के बाद एक फर्दर एक हमारी स्ट्रेटजी डेवलप हुई, वो क्या है। दैट स्ट्रेटजी सिंपली सेज गिविंग द कस्टमर्स मोर वैल्यू फॉर मनी by emphasizing on both, that is low cost and upskill, that is better quality differences। बेस्ट स्ट्रेटजी कहती है कॉस्ट होए कम, क्वालिटी होए ज्यादा, इसको कहेंगे बेस्ट स्ट्रेटजी। उन तीनों स्ट्रेटजी से भी बेहतर ये स्ट्रेटजी है। ऑब्जेक्टिव इज टू कीप द कॉस्ट एंड प्राइस लोअर देन दैट ऑफ द सेलर ऑफ द कंपेरेबल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कहता है जो एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन है, वन प्लस, Xiaomi, Xiaomi, Oppo, Vivo एक्सेट्रा, दे आर रूटिंग फॉर गिविंग द बेटर क्वालिटी एट लोएस्ट प्राइसेस। अब दिखने में सैमसंग है जी, कहते जी एंड्रॉइड का बाप है, मतलब एंड्रॉइड में उससे ऊपर कोई फोन नहीं बनाता। अब सिमिलर फीचर ये वाले फोन भी तो दे रहे हैं, और ये तो सस्ते दाम पर दे रहे हैं।
तो कहता है ये वो ब्रांड्स हैं जो कि इस स्ट्रेटेजी को अपना रहे हैं, जो आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि भाई हमने कस्टमर को लो कॉस्ट पर बेस्ट चीज, बेस्ट क्वालिटी जो है देनी है। दे आर फॉलोइंग द बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी टू पेनिट्रेट द मार्केट। कहते होता कैसे है, तो दो तरीके से होते हैं, जिट कैन बी डन थ्रू नंबर वन, offering the product at a lower price than what is being offered by rivals for the product with comparable quality। मतलब तुम क्वालिटी उनके जैसी सेम दो, सेम क्वालिटी बट लोअर प्राइस। मैं क्वालिटी तुम्हें सेम दूंगा, सैमसंग वाली एग्जांपल सैमसंग ले लेते हैं, मैं क्वालिटी सेम दूंगा लेकिन प्राइस उससे कम चार्ज करूंगा। ठीक हो गया। या फिर चार्जिंग सिमिलर प्राइस एज बाय द राइवल फॉर द प्रोडक्ट। मैंने कहा मैं तुमसे सेम प्राइस चार्ज करूंगा जो सैमसंग वाला चार्ज करे, बट गिविंग मच हायर क्वालिटी एंड बेटर फीचर। मैं तुम्हें बेटर क्वालिटी दे दूंगा। तो दोनों में से आप किसी भी तरह से जो है कस्टमर तक पहुंच जाएं, इसको हम कहेंगे कि आप ज्यादा बेटर ऑफरिंग कर रहे हैं कस्टमर को एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर। जहां पर आप ये नहीं कह रहे कि मैं तो सिर्फ कॉस्ट फॉलो करूंगा या डिफरेंशिएशन या फोकस, नहीं, आप तीनों का मिक्स करके हम कहेंगे तीनों से एक स्टेप आगे जाकर जो है दे रहे हैं, और इसको बोलते हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। ठीक है जी। उसके बाद कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। कहता है जी स्वॉट एनालिसिस इज एन इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डैश स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड इट्स डैश अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। बेसिकली क्वेश्चन है इंटरनल एक्सटर्नल में। अब जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है वो एक्सटर्नल है कि इंटरनल है भैया? स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है इंटरनल, और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन वो होगी जिसमें पहले लिखा होगा इंटरनल और बाद में एक्सटर्नल। तो पहली ऑप्शन कहती है एक्सटर्नल इंटरनल गलत हो, कहता है इंटरनल इंटरनल गलत हो, एक्सटर्नल एक्सटर्नल गलत हो, इंटरनल पहले और एक्सटर्नल बाद में। जी हाँ, आप हमारे सही उत्तर है। तो इंटरनल होती है स्ट्रेंथ और वीकनेस और एक्सटर्नल होती है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट का उत्तर। वी आर हैविंग वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जी रिलेशनशिप मार्केटिंग मींस, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग होती है, ऑगमेंटेड मार्केटिंग, प्लेस मार्केटिंग, वैसे एक रिलेशनशिप मार्केटिंग है। कहता क्या मतलब होता है इसका? नंबर 1, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर। सही लग रहा है? वापस पढ़ता हूँ, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग का यही तो मतलब होता है कि अपने कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है, अगर नया कस्टमर है क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद मेंटेन करो और टाइम टू टाइम उसे एनहांस करते रहो। कहता है मार्केटिंग थ्रू वेरियस एडवर्टाइजिंग मीडिया दैट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कस्टमर। जी नहीं। activities undertaken to create, maintain or change the attitude and behavior towards particular person। no, वो मार्केटिंग, वो तो पर्सनल मार्केटिंग हो गई ना। एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड बिहेवियर टुवर्ड्स द पर्टिकुलर प्लेसेस, ये आपकी प्लेस मार्केटिंग होगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पुत्र ऑप्शन नंबर ए। तो ये इस प्रश्न का बनता है जी उत्तर। राइट। सो अमेजिंग सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास फॉर द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।